ये जो जट वर्ड है ना, इसको बलोची ज़बान में इसके जो मीनिंग्स है ना, वो होते हैं जाहिल के। और शोएब जट जिस तरह से बाबर आजम पर तनकीद करता है या जिस तरह से वो बाबर आजम के नाम पर व्यूज लेता है ना, तो वे जाहिल ही लगता है भाई साहब। वो जो बलोची जबान के अंदर जट का मीनिंग्स है ना, वो बिल्कुल फिट बैठता है इस बंदे पर, क्योंकि इस बंदे की अजीब नौटंकी है, इस बंदे की अजीब सोच है और इस बंदे की अजीब हरकतें हैं बाबर आजम को लेकर। अब और कुछ नहीं मिला उसको, तो उसने बाबर आजम को पार्ट टाइमर बोल दिया है भाई। शोएब जट ने, जो कि 2 नंबर किस्म का सहाफ़ी उसको मैं बोलूंगा, जो भिगोड़ा उसको मैं बोलूंगा, जो पाकिस्तान से भागा हुआ है, बल्कि भिगोड़ा नहीं कहूंगा, उसको निकाला गया, धक्के मारकर निकाला गया है उस बंदे को। तो उस बंदे ने अब बाबर आजम पर एक नया सिलसिला शुरू किया है और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए उसने बाबर आजम को पार्ट टाइमर बोल दिया है। किस लिए पार्ट टाइमर बोला है उस पर हम डिटेल के साथ बात करेंगे। अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर विजिट करके आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप तमाम दोस्त जो हैं वो लाजमी से कर दीजिए। बाबर आजम को, क्योंकि पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड की अनाउंसमेंट की है, तो उसके अंदर कभी ये न्यूज़ आ रही है कि बाबर आजम जो है वो ओपनर के तौर पर खेलेगा, कभी ये न्यूज़ आ रही है कि बाबर आजम 1 डाउन पोजीशन पर खेलेंगे और कभी ये न्यूज़ आ रही है कि बाबर आजम जो है वो 2 डाउन पोजीशन पर खेलेंगे। मतलब नंबर 1 पर या 2 पर या 3 पर वो खेलेंगे, बैटिंग करते हुए बाबर आजम जो है वो दिखाई देंगे। अब बाबर आजम के अगर ओपनर्स की बात की जाए तो ओडीआई क्रिकेट में बाबर आजम जो है वो 2 बार ओपनिंग कर चुके हैं और उनकी एवरेज कोई अच्छी खासी नहीं है। लेकिन अगर वो 1 डाउन पोजीशन पर बैटिंग करते हैं तो उन्होंने 103 इनिंग्स में आई थिंक बल्लेबाजी की है, और 103 मैचेस में या 103 इनिंग्स में, और उनकी एवरेज जो है वो ऑलमोस्ट 60 के करीब करीब है। और नंबर 4 पर मतलब उनकी बैटिंग जो है वो भी इतनी रही सही नहीं है, लेकिन अच्छी बैटिंग परफॉर्मेंस है वहां पर भी। अब शोएब जट जो है, क्योंकि ये न्यूज़ आ रही थी कि बाबर आजम ओपनर खेलेंगे फ़खर जमान के साथ, फिर उसके बाद ये न्यूज़ आना शुरू हो गई कि बाबर आजम नहीं खेलेंगे बल्कि मोहम्मद रिजवान और साथ में फ़खर जमान, ये दोनों ओपन करेंगे। फिर उसके बाद अब जो लेटेस्ट न्यूज़ है इस सिलसिले में वो ये है कि सऊद शकील को, क्योंकि पाकिस्तान की टीम के अंदर शामिल कर लिया गया है, तो सऊद शकील और फ़खर जमान ये दोनों पाकिस्तान की तरफ से ओपन करेंगे। बट जो जो बंदा भी ओपन करे वो रह गई एक अलग कहानी। अब शोएब जट की जो तकलीफ थी, जो दर्द था, जो उसको प्रॉब्लम थी, वो ये थी कि किसी ना किसी तरीके से व्यूज़ लेने हैं। तो उसने व्यूज़ लेने के लिए ये वाला ढोंग रचा दिया कि बाबर आजम को पार्ट टाइमर बोल दिया। ये ट्वीट जो है वो स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं कि ये ट्वीट शोएब जट ने डाला है, जिसमें उसने कहा है कि बाबर आजम जो है वो पार्ट टाइमर है। भाई देखो, पार्ट टाइमर उसको बोलते हैं, उसको उसकी जो रियल जॉब है ना, रियल जॉब है, उससे हटाकर दूसरे काम पर लगा देने को कहते हैं पार्ट टाइमर। कि अपना जो उसका रियल काम है वो छोड़कर, मतलब वो अपनी ड्यूटी कंप्लीट करने के बाद फिर उसको पार्ट टाइम के लिए कुछ रखा जाता है कि चलो भाई एक्स्ट्रा टाइम जो है ना वो निभा दे। तो अगर उसने बाबर आजम को पार्ट टाइमर बोला है तो उसने इस वजह से बोला है शोएब जट ने कि बाबर आजम मतलब उसको ओपनर के तौर पर भी खिला सकते हैं, 1 डाउन भी खिला सकते हैं, 3 डाउन भी, 2 डाउन भी खिला सकते हैं, तो वो पार्ट टाइमर हो गया। बेटा, तुम्हारी अकल जो है वो काम नहीं करती, इसलिए बेहतर यह है कि किसी अच्छे डॉक्टर से अपना इलाज करवा लो, क्योंकि मेरे कहने के बगैर ही तुम्हारी इस ट्वीट के नीचे तुम्हें इतनी गालियां पड़ चुकी हैं कि मैं बता नहीं सकता हूं। मैं डायरेक्टली तुम्हें गालियां नहीं दे सकता, ना मेरी ये तरबियत है कि मैं तुमको गालियां दूं, लेकिन मैं तुम्हें समझाने के लिए ये कह सकता हूं कि बेटा बात यह है कि बाबर आजम को पार्ट टाइमर बोलकर बाबर आजम की इंसल्ट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम बाबर आजम को ये कहो कि वह पाकिस्तान की टीम का मोहसिन है। बाबर आजम जिस जगह पर बाबर आजम की जरूरत पड़ती है वो बंदा वहां पर एग्री हो जाता है कि भाई ठीक है, मैं पाकिस्तान के लिए हाजिर हूं, मुझे टेस्ट क्रिकेट में ओपनर खिला दो, मैं हाजिर हूं, मुझे 7वें नंबर तक भी ले जाओ, मैं 7वें नंबर पर भी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के लिए खेलने के लिए तैयार हूं। ओडीआईज में मुझसे ओपनिंग करवा लो, मैं खेलूंगा, 1 डाउन खिला लो, मैं खेलूंगा, 3 डाउन खिला लो, मैं खेलूंगा, भाई मैं तैयार हूं पाकिस्तान के लिए खेलने को। T20s में ओपनर आ जाए तो ठीक है, 2 डाउन 1 डाउन आ जाए तो भी चलता है भाई। वो कहता है कि मैं तैयार हूं यार, मैं पाकिस्तान के लिए खेलता हूं, मुझे किसी भी पोजीशन पर रख लो, मैं खेल लूंगा। तो ये पार्ट टाइमर ना हुआ, बल्कि ये पाकिस्तान की टीम पर एहसान हुआ उस बंदे का कि उसने जिद नहीं की, उसने नहीं कहा कि नहीं भाई मेरी तरफ से जिसको मर्जी उस नंबर पर खिला लो, मैं अपनी पोजीशन नहीं छोड़ूंगा। वो अपनी पोजीशन पर सेक्रीफाइस करता है, हमेशा उसने अपनी पोजीशन को छोड़ दिया कि भाई ठीक है, नो प्रॉब्लम, जो पाकिस्तान के लिए बेहतर है वो कर लो, पाकिस्तान की टीम के लिए जो बेहतरीन है वो कर लो, भाई मेरी पोजीशन को क्या करना, किसी और को ओपनर भेज दो, किसी और को 1 डाउन भेज दो, मुझे और नीचे खिला दो, मैं खेल लूंगा।
उसने पाकिस्तान के लिए हर पोजीशन पर खेला और बहुत अच्छा खेला है बाबर आजम ने। तो उसको पार्ट टाइमर बोलना ना, ये तुम्हारी दिमाग की खराबी है। उसको पार्ट टाइमर मत बोलो, बल्कि ये बोलो कि वो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का मोहसिन है। उसका एहसान है पाकिस्तान की टीम पर कि जहां जहां पाकिस्तान की टीम को बाबर आजम की जरूरत पड़ी, उसने वहां वहां पर जाकर पाकिस्तान के लिए परफॉर्म कर दिया। तो पार्ट टाइमर होने में और मोहसिन होने में जमीन आसमान का फर्क है जट साहिब। और जट के मीनिंग्स तो मैं शुरू में बता ही चुका हूं कि जट के मीनिंग्स क्या होते हैं।